हेडलाइंस पढ़िए। पनबिजली परियोजनाओं पर कर नहीं लगा सकती राज्य सरकारें, ये केंद्र कह रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार और उत्तराखंड की सरकार जो केंद्र सरकार की इन राज्यों में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जो विद्युत का उत्पादन होता है, उस पर वो टैक्स लगाते हैं जल कर के नाम से, वाटर टैक्स के नाम से, कि आप वाटर यूज करते हैं। केंद्र सरकार की दलील है कि हम वाटर को यूज जरूर करते हैं पर वाटर को कंज्यूम नहीं करते, उपभोग नहीं कर लेते। ये वाटर से हम टरबाइन चलाते हैं और ये पानी आप ही का बना रहता है। और वैसे भी नदियां किसी एक राज्य की नहीं होती, कई राज्यों से बहती है और आगे भी बढ़ती है। और ये पानी भी आप ही का नहीं है, ये संसाधन सभी राज्यों का है। अतः कर जल कर के नाम पर लगा लेते हैं, जो गलत है। संविधान में भी हमारे आर्टिकल्स 285 कहता है, ध्यान से सुनिएगा, आर्टिकल 285 कहता है संघ की संपत्ति किसी राज्य क्षेत्र में है तो उस पर राज्य कोई टैक्स नहीं लेगा। और आर्टिकल 289 कहता है, 289 आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, कि राज्यों की संपत्ति अगर केंद्र की सीमा में कहीं है तो संघ यानी केंद्र उसका टैक्स नहीं लेगी, उस पर टैक्स नहीं लगाएगी। अब एक एग्जाम्पल ले लीजिए। केंद्र सरकार की संपत्ति क्या, जितने एयरपोर्ट हैं, एयर सर्विस, ये तो सेंट्रल का होता है। रेलवे सेंट्रल का होता है, शिपिंग सेंट्रल का होता है, और किसी न किसी राज्य में ही ये बंदरगाह है, ये एयरपोर्ट है, ये एरोड्रम है, ये सैनिक छावनी है ना, एफसीआई के गोडाउन है, सरकार के सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर वगैरह इन सब के ऑफिसेज हैं, रेलवे लाइन है, रेलवे प्लेटफॉर्म है, स्टेशन है, यार्ड है, फैक्ट्री है। तो जहां जिस राज्य में है वो राज्य रेलवे की संपत्ति पर कोई कर नहीं लगाएगी, यह रूल है। अब आइए, राज्य की भी संपत्ति अगर संघ की सीमा में है तो टैक्स नहीं लगाएगा संघ। कहेंगे कैसे? तो जितने राज्य हैं, हर राज्यों का एक भवन होता है कैपिटल न्यू दिल्ली में, हैदराबाद हाउस, बिहार भवन, यूपी भवन, मणिपुर भवन, मिजोरम भवन, इन सब पर कोई टैक्स नहीं लगता। अब समझ में आ गई बात? और आर्टिकल 287 क्या कहता है? हमने 285 बता दिए, 289 बता दिए, 287 क्या कहता है? वो कहता है विद्युत के उत्पादन पर कर नहीं लगेगा, और उसका डिटेल भी है। विद्युत के उत्पादन पर कर नहीं लगेगा। अब आइए, समझ में आ गई? इसी प्रश्न को छेड़ा है। और यह कहां है? तो याद रखिएगा, यह है 7वीं अनुसूची के तहत जो राज्य सूची के विषय हैं, स्टेट लिस्ट, उस स्टेट लिस्ट में जो 53 नंबर का प्रवेश है वहीं पर लिखा है। वही बात मैंने लिख भी दिया है एक्स्ट्रा, ताकि आपको प्रॉब्लम ना लगे। देखिए, ये तो आपने देख लिया हेडलाइंस। आर्टिकल 285 संघ की संपत्ति को राज्यों के करों से छूट। आर्टिकल 289 राज्यों की संपत्ति को संघ के करों से छूट। अब आइए, आर्टिकल 287 विद्युत पर करों से छूट, विद्युत पर करों से छूट, ये कहां है? 287 में। अब आइए, और क्या है? तो देखिए, ये सारी चीजें हम आपको समझाते हैं बेटा। और देखिए, यहां पे राज्य सूची के विषय के तहत प्रवेश 53 क्या कहता है? तो ये देखिए, विद्युत के उपभोग या विक्रय पर कर, और वो कहते हैं लगा देंगे। लेकिन हम उपभोग कहां कर रहे हैं? वो लास्ट थोड़े हो जाता है, वो कंज्यूम्ड थोड़े हो जाता है। हम तो उसका यूज कर रहे हैं सिर्फ क्या? पानी टरबाइन पर छोड़ते हैं, टरबाइन चलाने का, वो पानी आप ही के पास है। और विक्रय पर, विक्रय पर अगर कर लगाते हैं तो हम विक्रय पर कहां?
हम मान लीजिए एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजते हैं, उस पर कर लगाते हैं, तो आप दूसरे राज्य के कस्टमर पे कर कैसे लगा सकते हैं? इसीलिए ये सेंट्रल का प्रॉब्लम हो जाता है, इसीलिए ये बात कही गई। तो ये मामला चल रहा है। देखा आपने कहां से बात उठी, अब आप क्लियर हो गया। रेफरेंस लेना हो डीडी बासु से रेफरेंस ले लीजिए, सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन से रेफरेंस ले लीजिए, सब मिल जाएगा। नेक्स्ट,